Assalamu alaikum dear students and friends. Welcome back to my channel Learn English with Mohammed Nazim Patel. In previous sessions, we had learned about negative sentences and affirmative sentences. Now in this video, we are going to learn about interrogative sentences of simple or indefinite present tense. आज हम इस सेशन में, ये हमारा टेंसेस का तीसरा सेशन है। इसमें आपकी स्पोकन में भी मदद मिलेगी और आपको ये बेसिक है कि टेंसेस को सीखना बहुत ज़रूरी है तमाम ग्रामर के एटम जानने के लिए। आज हम इस सेशन में सिंपल या इंडेफिनाइट प्रेजेंट टेंस का यानी ज़माने हाल के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलो चलते हैं। Dear children, interrogative sentences have two types. One is WH questions. यहाँ पे questions पढ़ेंगे, not question, क्योंकि यस के बाद में शन का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम इसे चन में प्रोनाउंस करेंगे, not question. So interrogative questions and another one is yes or no questions. Yes or no जो questions होते हैं ये हाँ या ना के सवालात होते हैं। तो WH questions के बारे में हम आगे के वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। आइए yes और no टाइप questions के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए I, we, you, they and plural noun यानी इसमें जमा, इसके साथ में हम do लगाएंगे। क्या लगाएंगे? do लगाएंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे he, she, it and singular noun यानी इसमें वाहिद यानी वाहिद इसम के साथ हम क्या करेंगे? does लगाएंगे। जिस तरह प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि डू और डज अफर्म नेगेटिव में कहाँ पे लगाते हैं, सेम उसी तरह इंटरोगेटिव में यहाँ पे लगाएंगे। यस एंड नो क्वेश्चंस हैव टू टाइप्स। इसके दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। एक मस्बत है और एक मनफी है। तो मस्बत का सवाल यानी पॉजिटिव का हाउ इज द स्ट्रक्चर, किसका फ्रेम कैसा है, ये जानकारी हासिल करते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट डू डज, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट यानी हमारा फाइल। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में फाइल लिखेंगे, इसके बाद में फर्स्ट वर्ब लिखेंगे। वी हैव टू राइट फर्स्ट वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में अगर जो ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट लिखें, क्वेश्चन मार्क। मिसाल के तौर पर क्या वो आम खाता है? क्या वो आम खाता है? खाता है ये वर्ब हो गया, ता है यानी सिंपल प्रेजेंट का है जुमला। तो कौन खाता है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या खाता है ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है? पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, डज लिखेंगे क्या की जगह। जब ये याद रखिएगा बच्चों कि ये क्या का मतलब व्हाट नहीं होगा, ये क्या का मतलब व्हाट नहीं होगा। क्या जब हम उर्दू में दरमियान में लिखते हैं तो इसका मतलब होता है क्या, जैसा वो क्या खाता है। हम सब्जेक्ट के बाद में उर्दू में फाइल के बाद में क्या लिखेंगे तो उसका मतलब होगा व्हाट। अगरचे हम क्या को जुमले के शुरुआत में लिखते हैं तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी हाँ या ना का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हम जुमले उर्दू में जो क्वेश्चंस करते हैं क्या लिखेंगे तो हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। डज हो गया, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ओ यानी ही, और उसके बाद में फर्स्ट वर्ब लिखना है ईट ए मैंगो। मैंगो सिंगुलर है इसलिए हमने आर्टिकल ए लगाया, ए मैंगो, ठीक है।
Second type is negative questions. नेगेटिव यानी मनफी सवाल, मनफी सवालात. तो वी हैव टू राइट नॉट विथ कॉन्ट्रैक्शन विथ हेल्पिंग वर्ब. हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में कॉन्ट्रैक्शन में यानी जोड़कर लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. जैसा डू नॉट को लिखेंगे हम डोंट, डज नॉट को लिखेंगे हम डजंट. ये शुरुआत में लिखेंगे जुमले के डजंट या डोंट. उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फाइल लिखेंगे, उसके बाद में फर्स्ट वर्ब रहेगा, बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा. ठीक है. क्या वो आम नहीं खाता है, क्या वो आम नहीं खाता है. तो यहाँ पे ओ यानी सब्जेक्ट है, आम हमारा ऑब्जेक्ट है, खाता है वर्ब है. तो हम क्या लिखेंगे ओ के लिए. पहला देखें कि सब्जेक्ट क्या है ही के साथ में डज आएगा. तो हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखें डजंट ही ईट ए मैंगो, डजंट ही ईट ए मैंगो. ठीक है. इसके बाद में और एग्जांपल्स लेते हैं. हम पॉजिटिव के लेते हैं पहले. नाउ वी टेक मोर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव क्वेश्चंस. क्या अहमद पानी पीता है. हियर पीता है is our verb, Ahmad is a doer means subject, and Pani object. What is the frame structure? That is do, does plus subject, first we means first verb, object and question mark. Okay. तो क्या जब पहले आया है तो इससे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. अहमद इज ए सिंगुलर नाउन, तो अहमद के साथ में क्या आएगा डज अहमद, डज अहमद. फर्स्ट वर्ब ड्रिंक वाटर, आफ्टर दैट एड क्वेश्चन मार्क. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. देते हैं जवाब देना, दैट इज वर्ब, हम सब्जेक्ट. डू हम के लिए डू आएगा. डू वी आंसर, डू वी आंसर क्वेश्चन मार्क. क्या जमीन सूरज के अतराफ घूमती है. घूमना दैट इज वर्ब, जमीन that is our subject. Here is the object. What we write does, क्योंकि ज़मीन एक है. does earth rotate, फर्स्ट वर्ब हो गया. around के अतराफ the sun. क्या वो ताला खोलता है. खोलता है वर्ब हो गया, वो सब्जेक्ट, ताला ऑब्जेक्ट. वो यानी डज इस्तेमाल करेंगे. डज ही अनलॉक या ओपन भी लिख सकते हैं. अनलॉक द लॉक. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क. क्या आप अपने अब्बू की कार चलाते हो. चलाते हो कार चलाना, दैट इज वर्ब, आप सब्जेक्ट. अपने अब्बू की कार, कार इज ए और ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो आप यानी डू, यू चलाना ड्राइव, योर फादर्स, हियर इज ए एपोस्ट्रोफी एस, कार की के, जिसका मतलब होता है अब्बा की कार, फादर्स कार क्वेश्चन मार्क. next we take more examples of negative questions. What is the structure? Here we write first don't or doesn't plus subject
V1 first verb, object, then question mark. क्या अहमद पानी पीता है? पीता है verb. हाँ, पानी is object and Ahmad is subject. तो for Ahmad we take doesn't. Doesn't Ahmad drink water? Doesn't Ahmad drink water? Next, जाते हैं वो बाजार. It is a place and हम subject. For हम यानी we के लिए don't इस्तेमाल. Don't we go to market? Don't we go to market? Question mark. क्या पुलिस शहर के अतराफ चक्कर नहीं लगाते? तो पुलिस चक्कर लगाना, that is verb. Police is our subject. शहर के अतराफ, that is a place where they are patrolling. Okay, पुलिस का चक्कर लगाना जो देखभाल की लॉ एंड ऑर्डर के तहत होता है, that is called patrolling, not patrolling. For police we take doesn't police. For first verb, patrol. Petrol means diesel petrol, that is a oil which can be used in vehicle. Patrol means चक्कर लगाना. Doesn't police patrol around the city? Question mark. क्या वो कहानी नहीं लिखता है? लिखता है, that is verb. वो subject, कहानी object. Doesn't he write first verb a story? Doesn't he write a story? Question mark. क्या आप नाश्ता नहीं करते? नाश्ता, that is object and नहीं करते, नाश्ता करना, that is full verb. आप means you के लिए. Don't you have is a first form of verb. अगर जो नाश्ता, डिनर, लंच, that is a, ये सब खाने का एक मुकर्ररा वक्त है, तो इसके लिए हम नाश्ता करते हैं बोलते हैं, नाश्ता खाते हैं, that is a wrong sentence. इसीलिए हम यहाँ पे eat नहीं लिखते, तो नाश्ता किया जाता है, तो करने के लिए हम have लिखेंगे. Don't you have breakfast? Don't you have breakfast? Question mark. Okay. Next we take a sentences of questions which having two verbs. And two verbs and a sentence. क्या अहमद अम्मी की कार चलाना नहीं चाहता है? Here two verbs are there. चाहता है एक verb है हमारा, चलाना दूसरा वर्ब है. तो चलाना इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अहमद जो है हमारा सब्जेक्ट है. तो हम कैसे लिखेंगे? अहमद सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या आएगा? डज आएगा. डजंट अहमद वांट. डजंट अहमद वांट, क्या अहमद नहीं चाहता? टू ड्राइव चलाना, वी राइट इन इन्फिनिटी, तो दूसरे वर्ब को हम इन्फिनिटी में लिखते हैं यानी मजदर में लिखते हैं. टू ड्राइव हिज मदर्स apostrophe s car. Doesn't Ahmad want to drive his mother car? Question mark. हम सब्जेक्ट तैरने जाते हैं, वो नदी, it is a place, so what we write?
Do we all go to swim? infinitive में swim को हम infinitive swim in the river. Dear students and fans, hope you enjoyed the video. Thanks for watching. Please share, subscribe and like our channel and keep watching Learn English with Mohammed Nazim Patel. Thank you. Have a nice day.